शीशा का चूर्ण पिला दिया। कहा बेटा अब तो मैं नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा, विष दे दिया तो मैं तो मरूंगा ही, लेकिन जब तक मैं हूं तो तुमको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जब तक मैं हूं तो तुमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो हो सकता है राजा का, मैं उनके गुरु हूं, तो तुमको कहीं दंड दे दे। इसलिए बेटा क्या करो, तकिया होता है ना, महात्मा लोगों का पैसा बेग में कम रहता है, तकिया तर मिलेगा बिछावन में, कोई जगह उल्टे पलटिए नहीं तो आपको मिल जाएगा, जो उसका मूलधन आपको मिल जाएगा वैसे बिछावने में आता है। कारण क्या जानते हैं? लक्ष्मी माई जो है ना, कहते लक्ष्मी है संतन की चेड़ी, तो आप लोग लक्ष्मी जब मिलेगी रुपया तक से जेब में रखेंगे, और महात्मा जेब में नहीं रखते हैं। आपको कोई पैसा देगा तो हाथ में देगा, सर से बेग में रखिएगा। अब महात्मा को हाथ में कोई देता पैसा? महात्मा को हाथ में नहीं देता, महात्मा के चरण में देता है, क्योंकि लक्ष्मी है संतन की चेड़ी, वो संत की चेड़ी है लक्ष्मी मैया, इसीलिए चरण में लोग उनको देते हैं। अब महात्मा जी उनको कहने लगे भाई अब क्या होगा? कहा महाराज आप जैसा कहें। कहा देखिए अब तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन बेटा तुमको लोग छोड़ेगा नहीं, अपने बिछावन से हटा। उस जमाने में 5 रुपया निकाले और उनको दे देगा, बेटा इसी रास्ते से नेपाल चले जाओ, नेपाल चले जाओ तुम सुरक्षित रह जाओ। संत कैसे? जिनको विष दिया, जिनको मारने का षड्यंत्र किया, वैसे व्यक्ति को रुपया देकर नेपाल के रास्ते भेज दिया जंगल। ऐसे होते संत, ऐसे होते संत। लेकिन आप ये कहेंगे कि उनको विष क्यों पीना पड़ा, लोगों ने विष क्यों पिलाया? इसलिए पिलाया वो सत्य बात थोड़ा कटु होता है, सत्य कटु कह दिया, जिसके कारण उनको परेशानी हो गई। संत कबीर साहब को कितना कष्ट हुआ। कहते 72 कसम क्या क्या लोग कहते कैसे परेशान किया गया। क्यों? तो संत कबीर साहब ये सत्य बात कहते, साधु भाई जीवन जीवन समझे जीवन जीवन मुक्ति निवासा। संत कबीर साहब ने सत्य बात कहे, इसीलिए उनको भी लोग परेशान किया। लेकिन हमारे गुरुदेव बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष, इन्होंने देखा तो किस तरह कहा जाए जो लोगों को बात खटके नहीं, करेंगे शरीर रहते हुए, और शरीर रहते हुए साधना करके और उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो फिर अधोगति की कोई बात नहीं है। और जो ध्यान अर्जन करके अपने अंतर में चढ़ाई कर लेता है, अंतर गमन हो जाता है दिल का, वैसे व्यक्ति के लिए श्राद्ध कर्म हो या न हो तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुरुदेव कहते थे श्राद्ध जो है ना, इससे वेदांत ज्ञान होता है। श्राद्ध से वेदांत ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? जो व्यक्ति जिनके निमित्त कुछ शुभ अनुष्ठान हो रहा है, भले वे शरीर में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी मौजूद है, उनकी आत्मा सब दिन रहेगा, ये वेदांत ज्ञान कहता है। इसीलिए वेदांत ज्ञान के मुताबिक लोग कुछ न कुछ शुभ अनुष्ठान करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन गुरुदेव ने यही बात इस पर में कहने की कृपा किए, आप अपना पुण्य कल्याण चाहते हैं, आप अपना उद्धार चाहते हैं, तो उद्धार करने के लिए क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा? तो गुरुदेव जीव उद्धार का द्वार पुकार का घट भीतर ही सत्संतरणे। आप अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, पुनः संसार में जन्म लेना मरना नहीं चाहते हैं, तो वो द्वार कहाँ पर? जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा घट भीतर ही सत्संतरणे। संस्कृत संताप से कांप रहे, भव भार भरमत जीव हाँप रहे। कहते संस्कृत संताप से कांप रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, दूसरा दुख में मर रहे हैं, हाँप रहे हैं, बड़ी परेशानी हो रही है। जिन्हें ढाढ़स दे समझाए गए, उनको ढाढ़स दिया गुरु महाराज, समझाया। और समझाया क्या? क्या कर गुरु नाम सुमर सत संतान। यही सब संतों ने कहा, आप अपना कल्याण चाहते हो, शरीर रहते हुए शरीर में है तो क्या करें?
संतों के शरण में जाए, संतों के शरण में जाकर उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर, नाम लेकर और सिमरन करना शुरू करते हैं, जप करना शुरू करते हैं। तो जप और ध्यान करते हैं तो उनको विशेष लाभ होता है, उनका विशेष कल्याण होता है। लेकिन इसको जो कोई करेंगे तब वो तो करेंगे, और जब नहीं करेंगे तब नहीं होगा। और दूसरी बात, श्राद्ध के अवसर पर जो लोग सत्संग रखते हैं या शुभ अनुष्ठान रखते हैं, तो इससे एक लाभ ये भी है, सबों को ये भी ज्ञान होना चाहिए, जिनके निमित्त कुछ कर रहे हैं, जिनके निमित्त कुछ कर रहे हैं, आज तो इस शरीर में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा है, उनकी आत्मा को शांति मिले इसलिए कुछ कर रहे हैं। और हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोग को ये सीख लेने की जरूरत है, वे नहीं है, एक दिन हमारी भी वही स्थिति होगी, हम भी एक दिन नहीं रहेंगे। इसलिए जो बाकी संसार के लोग हैं वो सावधान हो जाए, वो सोच ले कि वो मैया चली गई, वे पिताजी चले गए और हम भी एक दिन जाएंगे, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज के पुड़िया, बंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। मन में इस बात को सोचे कि रहना नहीं संसार में, संसार से जाना होगा। ये संसार वीराना है, अपना नहीं है। ये संसार कागज की पुड़िया, बंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया है, पानी पड़ेगा गल जाएगा, शरीर छूटने में देर नहीं लगता। इसीलिए ज्ञान किनको होना था? जो बढ़ के चले गए तो उनके लिए ज्ञान नहीं है। वे ज्ञान जो हम लोग अभी बैठे हुए संसार में जीवित है, उनके लिए ज्ञान है। तो हम लोगों को चाहिए, जिनका शौरी हो गया है उनका श्राद्ध होगा, उनका शारा भी होगा, ये ज्ञान हम लोगों के लिए चाहिए। और जो शरीर छोड़ के चले गए उनके लिए तो जो प्रार्थना करते हैं, उनके लिए जो ज्ञान की बात होता है, तो उनकी आत्मा को लाभ मिलेगा। लेकिन हम लोगों के लिए चाहिए कि हम लोगों को अपने मन को मजबूत करना चाहिए, अपने संकल्प बल को मजबूत करना चाहिए। हम लोग सब दिन नहीं रहेंगे, इसीलिए हम लोगों को क्या चाहिए? तो हम लोगों को चाहिए जो जीवन व्यतीत हो गया है, जो जीवन चला गया समय, अब वह लौटने को नहीं है। अब जो जाने वाला है उसको जाने नहीं दे, तो क्या करे? हमारी आराधना जब संसार से महाप्रयाण कर रहे थे तो गुनगुना रहे थे, क्या गुनगुना रहे थे? सुकरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। एक पल का खबर नहीं है, इसलिए सुकरत कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए जो शरीर में है उसके लिए सुकरत कर ले और नाम सुमर ले। नाम सुमरने की जरूरत है। और सुमरन कैसे करें? तो सुमरन सुरत लगाए के मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। सुमरन कैसे करें? तो सुमरन कर, सुमरन सुरत लगाए, सुरत लगा के ख्याल से सुमरन सुरत लगाए के मुक्ते कछु न बोल, मुंह से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तब बाहर के पट बंद कर अंतर का पट खोल। इसी को हमारे बुद्धि कहते हैं। क्या करे? बंद करे पलक पटको के बाहर में तुम मत भटको। बाहर का भटकना बंद हो जाए। और स्मरण कैसे हो? तो गुरुदेव का अत पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान जपो। कहते हैं स्मरण कैसे करें? तो गुरु प्रदत्त जो मंत्र है, गुरु प्रदत्त जो नाम है, उस नाम को ठीक ठीक जपने की जरूरत है। लेकिन जपने के लिए बैठते हैं तो मन भागता है, जपने के लिए बैठते हैं तो विषयों का चिंतन होने लगता है। संतों ने कहा मन को उधर से मोड़िए। उसी समय मन को समझाना है, रे मन तुम जिस तरफ दौड़ते हो, जिस विषयों के तरफ झांकना चाहते हो, वो विषय का सुख के पीछे दुख लगा हुआ। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तजदे विषय दुखदाई भ्रम खाइयो भाई। मन को समझाना होगा। इसीलिए हमारे पूज्यपाद शतलोकवासी स्वामी श्रीधर जी महाराज कहते थे, जप करने के लिए बैठो, ध्यान करने के लिए बैठो, मन नहीं लगता है, मन संसार के विषयों की तरफ बहुत भागने लगता है,
तो विनती परक जो प्रार्थना गुरु महाराज संत वाणी उनको दोहराइए। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ा, दया करके सतगुरु की धारा। इस तरह उसको दोहराइए। जब उसको दोहराएंगे मन तब संसार की तरफ नहीं जाएगा। मन को ये समझाना होगा जिधर जाते हो उधर दुख मिलेगा, जिधर जाते हो उधर ठगे जाओगे। मन को ये बात समझाना होगा। जब मन समझेगा ना तब मन ललच करके उधर नहीं जाएगा। और जिसका मन उधर जाना कम होगा तो स्वाभाविक बात है कि उधर से मुड़ना शुरू हो जाएगा। जब मुड़ना शुरू हो जाएगा तो जप करेंगे, और जो जप भी ठीक हो, जब भी सुंदर ढंग से हो, मन में स्थिरता बने, इसके लिए खूब जप कीजिए। और जप करने से हम लोगों का अंतःकरण पवित्र होता है। जिस तरह कपड़ा गंदा रहता है तो साफ करने के लिए साबुन दिया जाता है, उसी तरह हमारे अंतःकरण में जो कचरा भरा पड़ा है, कलमश भरा पड़ा है, उसको साफ करना चाहते हैं तो खूब बढ़िया से जप कीजिए। जैसे जैसे जप करेंगे तो मन जैसे जैसे शांत होगा। हमारे पूज्यपाद महर्षि संत श्री ब्रह्मन जी महाराज कहते थे, देखते हो तालाब में थोड़ा सा अगर पत्थर का टुकड़ा फेंक दो तो पानी का ढेर किनारे आके लगता है। उसी तरह हमारे मन में ये विचार का पत्थर जैसे गिरता विषय का तो ढेर उत्पन्न कर देता है। यह गिरे नहीं, मन उधर जाए नहीं, इसके लिए अभ्यास करने का जरूरत है। ये बराबर करेंगे, धीरे धीरे जप करते करते मन में एकाग्रता बनेगी। और फिर जब ध्यान करेंगे और अंतःकरण शुद्ध होगा। गुरुदेव के बारे में, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दिलशाद कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना, अंतःकरण शुद्ध होगा। और फिर शुद्ध होते होते ऐसी स्थिति होगी। हमारे गुरुदेव कहते हैं, सतगुरु सतगुरु नितई पुकारत, चीजत पाप समूह है, सतगुरु रूप यह में भारत, काम क्रोध मद लोभ है। अपने अंदर इष्ट का दर्शन होगा, हमारे अंदर जो खट विकार है उसका समन होगा। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा, इतना ही से स्थूल शरीर में ही है, तब सूक्ष्म शरीर में जाए। मतलब स्थूल शरीर को त्यागे, साधारण मृत्यु में स्थूल शरीर छूटता है। और जब ध्यान करेंगे, मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे तो स्थूल शरीर में ही होता है। जब दृष्टि योग की साधना करने लगते हैं, जब दृष्टि योग की साधना करते हैं तो उसमें हमारे गुरुदेव कहते हैं, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। जिनकी दृष्टि टिकती है ना, चेतन वृत्ति जैसे धार से उठेगी, दृष्टि टिकेगी और स्वतः ऊर्ध्व गति होगा, आवरण का भेदन होगा, स्थूल से सूक्ष्म में चले जाएंगे। स्वतः स्थूल शरीर छूट गया, स्थूल शरीर छूटा। लेकिन जब जो बिंदु ध्यान करते हैं, अब सूक्ष्म शरीर में है, सूक्ष्म लोक में है, सूक्ष्म आकाश में है, वहां पर फिर जो शब्द है, बहुत तरह के जो शब्द है ना, बहुत तरह के शब्द के माध्यम से चलेंगे। लेकिन जब सार सत्य की पकड़ होगा तब ये जो कारण महाकारण और केवल सारे शरीर को पार करेंगे। जब सारे शरीर को पार करेंगे तब जो परमात्मा की प्राप्ति होगी, वह जो अनुभव होगा वह पक्का अनुभव होगा। जिस महापुरुष को, जिस व्यक्ति को इस तरह का ज्ञान हो जाएगा साधना विशेष के द्वारा, वो तो शरीर रहते हुए, शरीर रहते उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, पुनः उनको संसार में आना नहीं पड़ेगा। यही तो संतों का ज्ञान है, यही तो करना चाहिए। इसी को करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। और अभी हम लोग श्राद्ध के अवसर पर सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं। इसमें हम लोग को ये चाहिए, ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ से जो दिवंगत आत्मा होता है उनको शांति मिलती है। क्योंकि सब लोग, हमारे महात्मा गांधी ने कहा, जो बदले की शक्ल में प्रार्थना करने का राज या रस यह है, एक दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग जो एक जगह बैठते हैं, प्रभु की चर्चा करते हैं, अध्यात्म चर्चा करते हैं, और साथ ही साथ आंख बंद करके जो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, आत्मा को शांति मिले, तो गुरुदेव प्रार्थना सुनते हैं
हमारे प्रभु प्रार्थना सुनते हैं, और जब प्रार्थना सुनते हैं तो उससे उनको विशेष लाभ होता है, उससे उनको शांति मिलती है, उनकी आत्मा को चैन मिलता है, उनकी आत्मा को। इसलिए ये सबसे उत्तम काम है। और हमारे वैदिक सनातन धर्म में देखिए बहुत सारी बातें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सब कुछ में परिवर्तन होता है, समय के साथ सबको चलना पड़ता है। अब पुरानी बात कहेंगे तो नहीं होगा। हम लोगों को कहते हैं बाबा कहीं बाबा गुरु महाराज तो बैलगाड़ी से जाते थे, बदले जाते थे, सब जगह सब करते थे। ऐसा आप लोग गाड़ी से घूमते हैं, मोटरसाइकिल पर बाबा लोग चल के चल देते हैं, ऐसा क्यों होता है? हमने कहा देखिए पहले वाली बात है, अब आपके घर में बैलगाड़ी है, लगी तो बैलगाड़ी पूरे गांव में कहीं बैलगाड़ी है, पूरे गांव में बैलगाड़ी नहीं है। अब सब जगह रोड बन गया है, अब लोग समय के मुताबिक नहीं चलिएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए समय के साथ चलना पड़ता है। अगर समय के साथ चलते हैं तो गाड़ी से चले, समय क्या बचत हुआ, कहीं से कहीं चले गए, शरीर में आराम हुआ। अब जैसी व्यवस्था है, व्यवस्था का उपयोग कीजिएगा तब ना, इसलिए व्यवस्था का उपयोग करना पड़ता है। उसी प्रकार पहले हमारे यहाँ परंपरा था, लोग भोज करते थे, 5 दिन 10 दिन तक चलते रहता था, 15 दिन तक चलते रहता। अब बेचारे इन्हीं पति को जमीन बेचना पड़ता था, कभी डी बेचना, एक तो घर के लोग मर गए, एक घर के लोगों की मृत्यु हो गई, क्षति हो गया। अब साथ साथ जो बचा हुआ जमीन लगा उसको सुध भरना लगा दीजिए, कर्जा का बोझ ले लीजिए, सो नहीं होगा। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, संतों ने कहा ऐसा नहीं करें। हाँ, पर बोझ भाग ही करते हैं, आपकी जो क्षमता है क्षमता के मुताबिक कीजिए ना, इसमें किसी तरह कोई बात नहीं। लेकिन दबाव जो लोग देते हैं, दबाव की कोई बात नहीं, दबाव नहीं होना चाहिए। और एक जगह जब बैठ के कुछ खा पीने की अच्छी बात है, लेकिन हाँ आप अपनी व्यवस्था के मुताबिक, ऐसा दबाव में नहीं आवे आपकी परेशानी बढ़ जाए, कर्ज से लग जाए और बाल बच्चे को परेशानी का सामना करना, ऐसा न करें। इसलिए समय के साथ सब कुछ में परिवर्तन होता है, समय के साथ चलना पड़ता है। जाड़ा का समय है तो कोट पहनना पड़ेगा, मोटी चादर ओढ़ना पड़ेगा, और गर्मी का समय है तो कोट को खोलना पड़ेगा। सबका समय पर समय के मुताबिक व्यवहार करना पड़ेगा। उसी तरह जैसी परिस्थितियां बनती है, जैसा समय है, समय के मुताबिक हम लोगों को व्यवस्था करनी चाहिए, समय के मुताबिक ढलना चाहिए। जो समय के मुताबिक नहीं चलते हैं उनको बड़ी हानि होती है। संतमत का सत्संग है, संतमत के सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है कि भाई सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे तब हमारा कल्याण होगा। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा छूटते ही। सत्संग रोज करें, अपने आप को पंच पापों से बचा कर रखें तो बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ है। यही तो चाहिए। सत्संग से भी बहुत लाभ है। श्राद्ध के अवसर पर जो सत्संग रखा जाता है ये बहुत उत्तम काम है, इसलिए इसको करना चाहिए। इससे बढ़कर और कोई दूसरा काम नहीं है। यहाँ भी श्राद्ध के अवसर पर सत्संग कई दिनों से चल रहा है, ध्यान का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। संसार में इससे बढ़कर और कोई दूसरा काम है ही नहीं। इसीलिए ये जो ज्ञान कांड की बात हो रहा है, ये ऊंचे श्रेणी की बात हो रही है, इसीलिए तो सौभाग्य की बात है। गुरुदेव की महती कृपा है जो इस तरह का ज्ञान हम लोग को मिल रहा है। इसलिए हमें चाहिए समय के मुताबिक चले, ध्यान भजन करते रहे। जब ध्यान भजन करते हुए कुछ करेंगे, यह लोक भी हमारा बढ़िया बनेगा और इसके बाद का भी लोक बढ़िया बनेगा। इसीलिए दोनों लोक बने तो ध्यान भजन कीजिए, सत्संग भजन करते रहिए तो आपका कल्याण होगा। और जो दिवंगत आत्मा है उनके लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी हो गुरु महाराज उनको अपने चरणों में बना के रखें। वे सत्संगी होंगे, दीक्षित थे, और जो थोड़ा थोड़ा भी ध्यान करते हैं ना, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत ऊंचे नीच घर जन्म ले तो उस संत को संत। भक्ति बीज पलते नहीं, आए परे जो चोर, कंचन जो बेष्टा परे घटे न ताकू मूल। कहते भक्ति बीज का नाश नहीं होता है, इसीलिए वे ध्यान भजन करते थे। उनके अंदर गुरु का ज्ञान रूपी संस्कार भरा हुआ था, इसलिए वो संस्कार पुनः उनको फिर मनुष्य शरीर में लाएगा, ऐसा हम लोग को विश्वास है। इसलिए वे सत्संग भजन किया है, करते होंगे। और
उनके प्रभाव से पुनः मन शरीर मिलेगा और आगे का काम, अधूरा काम को पूरा करेंगे, यही हम लोग को विश्वास है। इसीलिए मैं गुरु महाराज से पुनः प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी हूँ गुरु महाराज उनकी आत्मा को शांति दे और घर के लोगों को गुरु महाराज ऐसी कृपा दे, घर के लोगों पर जो उनके मन में भी सत्संग, परमात्मा और गुरु के प्रति प्रेम बढ़े। पर आप लोग भी सत्संग सुनने के लिए आए हैं, आप लोगों के भी हृदय में इसी तरह सत्संग, परमात्मा और गुरु के प्रति प्रेम बढ़े, जिससे आप लोगों का विशेष से विशेष कल्याण हो। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारे गायक महोदय सब भी अच्छे अच्छे लोग आए हैं, उनको भी समय दिया जाए, उनसे भी कुछ सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। श्री सद्गुरु महाराज की